क्या आपने कभी सोचा है कि राधा कौन है? क्या वे केवल श्री कृष्ण की प्रिय थीं, या फिर वे स्वयं प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत स्वरूप थीं? क्यों राधा का नाम लिए बिना कृष्ण अधूरे माने जाते हैं? क्यों संसार उन्हें सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में देखता है, जबकि उनका अस्तित्व अनंत रहस्यों से भरा हुआ है? आज हम आपको राधा रानी की वह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका हृदय भक्ति और प्रेम से भर उठेगा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आत्मा को झकझोर कर रख देगा। राधा रानी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य लीला थी। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देवी राधा का अवतरण एक विशेष कारण से हुआ। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तो देवी लक्ष्मी ने भी यह निश्चय किया कि वे अपने प्रियतम के साथ धरती पर जन्म लेंगी। लेकिन यह केवल एक पक्ष है। एक अन्य कथा के अनुसार राधा का जन्म एक शाप के कारण हुआ। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के पार्षद और शक्तियां हमेशा उनकी सेवा में रहती थीं। उन शक्तियों में से एक थी देवी राधा। वे प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति थीं। लेकिन नारद मुनि के अनुसार एक बार राधा ने गोलोक में भगवान विष्णु को एक विशेष कारण से भुला दिया। देवराज इंद्र की सभा में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें कई देवगण आमंत्रित थे। देवी राधा वहां उपस्थित नहीं हो पाईं क्योंकि वे ध्यान में लीन थीं। इस पर एक आशी को क्रोध आ गया और उन्होंने राधा को श्राप दिया। हे देवी, तुमने इस सभा को निरादर किया है, इसलिए तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने आर्षि से कहा, हे ऋषि, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, मेरा श्राप अटल है, लेकिन यह अवतार केवल लीला के लिए होगा। जब आपकी बांसुरी की धुन राधा के हृदय को छुएगी, तब वे अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त करेंगी। फिर बरसाना की पवित्र भूमि पर एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। नंदगांव के पास स्थित रावल गांव में वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति को वर्षों से संतान की इच्छा थी। एक दिन जब महाराज वृषभानु यमुना तट पर स्नान करने गए, तो उन्होंने जल में एक दिव्य कन्या को देखा। उनकी आभा इतनी अद्भुत थी कि वृषभानु स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और तभी आकाशवाणी हुई, वृषभानु, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा है। परंतु एक रहस्य यह था कि राधा जन्म से ही अपनी आंखें बंद किए हुए थीं। कीर्ति माता चिंतित थीं। यदि यह कन्या देवी स्वरूपा है, तो इसकी आंखें क्यों नहीं खुली? लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ वर्षों बाद जब बालकृष्ण अपने पिता नंद बाबा के साथ वृषभानु के महल में आए, तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने राधा के सामने आकर उन्हें देखा, राधा की आंखें पहली बार खुल गईं। क्योंकि उनके लिए यह संसार कुछ नहीं था। उनके लिए केवल कृष्ण ही सब कुछ थे। बरसाना और वृंदावन की गलियों में राधा और कृष्ण का प्रेम हर दिन नया रंग लेता। कृष्ण की बांसुरी जब भी गूंजती, राधा मंत्र मुग्ध हो जाती। एक दिन जब राधा और उनकी सखियां यमुना किनारे जल भरने गईं, कृष्ण अचानक सामने आ गए। राधे, क्या तुम जानती हो कि यह बांसुरी क्यों बजती है? राधा मुस्कुराई, कृष्ण, यह बांसुरी केवल मेरे प्रेम की पुकार सुनाने के लिए बनी है। श्री कृष्ण हंस पड़े। तो फिर एक वचन दो, जब तक यह बांसुरी बजेगी, तुम इसे सुनने आओगी? राधा ने कहा, कृष्ण, बांसुरी तो केवल एक माध्यम है। मैं तो तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनती हूं। लेकिन प्रेम की राह इतनी सरल नहीं थी। कृष्ण को कंस का अंत करने मथुरा जाना पड़ा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे, तब राधा ने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने रोका भी नहीं। सखियों ने पूछा, राधा, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं?
राधा ने उत्तर दिया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो कृष्ण मुझसे कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन समय ने राधा की इस परीक्षा को कठिन बना दिया। कृष्ण राजा बन गए, रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह हुआ। लेकिन राधा ने वृंदावन नहीं छोड़ा। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति लेकर प्रेम का सर्वोच्च रूप धारण कर लिया। उन्होंने स्वयं को कृष्ण में विलीन कर दिया। राधा केवल एक प्रेमिका नहीं थी, वे प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप थीं। एक दिन जब नारद मुनि द्वारका आए, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी कितनी पत्नियां हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, संसार मेरी 16,108 पत्नियों को जानता है, लेकिन मेरा हृदय केवल एक के लिए धड़कता है, राधा। नारद ने प्रश्न किया, तो फिर आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, विवाह बंधन है और प्रेम मुक्ति। राधा और मेरा प्रेम किसी बंधन में नहीं बंध सकता। आज भी जब कोई राधे राधे पुकारता है तो कहते हैं कि कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण केवल राधा के नाम से ही पहचाने जाते हैं। राधे कृष्ण कहो तो कृष्ण तुरंत पास आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण अकेले पुकारने पर भी वह अधूरे लगते हैं, क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा है। जब कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय निकट देखा तो वे राधा से मिलने वृंदावन आए। राधा अब एक सन्यासिनी बन चुकी थी, परंतु उनकी आंखों में वही प्रेम था जो वर्षों पहले था। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं अब विदा लेने आई हूं। कृष्ण ने पूछा, राधे, तुम मुझसे कुछ मांगना नहीं चाहोगी? राधा ने कहा, कृष्ण, बस एक बार अपनी बांसुरी मेरे लिए बजाओ। श्री कृष्ण ने बांसुरी उठाई और जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, राधा की आत्मा उस धुन में विलीन हो गई। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी की धुन जो केवल राधा के प्रेम से पूर्ण होती थी, अब अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों, यह थी राधा की वह अनसुनी कथा, जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक रहस्य से भरी हुई है। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति और प्रेम का उच्चतम स्वरूप हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे लिखें और अपने विचार साझा करें। इस तरह की और भी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए सोल टॉक वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।